नाज़रीन आप देख सकते हैं भाई नूर जाने का जो महफूज बंद था वो टूट गया है और पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों का संभलना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों के जानवर और घर सब डूब चुके हैं और यहाँ पर आप देखें पानी जो है बिल्कुल मेन आबादी जो है भाई नूर जानिया के उसमें आ चुका है और जो पीछे 50-60 घर थे वो बिल्कुल डूब चुके हैं। उनके जानवर उनकी फसलें वो तमाम डूब चुके हैं। और यहाँ पर देखें ये जो सड़क थी पक्की सड़क है इसको भी पानी ने इतनी उसकी तेज रफ्तार थी कि सड़क को तोड़कर और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ उनसे भी बात कर रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ और आगे कितना नुकसान हो सकता है। कि बड़ी नूर जानिया के जो घर है आधे वो पानी की जद में आ चुके हैं और अभी भी जो पानी है उसकी इतनी तेज रफ्तार है कि बड़ी नूर जानिया के बिल्कुल करीब आ चुका है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि पानी जो यहाँ से निकला है तो उसने कितना नुकसान किया और आगे जाता है तो वो कितना नुकसान करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मुमताज। मुमताज भाई ये बंद का कब टूटा है? 4 बजे सुबह 4 बजे टूटा? हाँ जी। तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? बड़ा नुकसान होया। फसलों का कितना नुकसान? बड़ा नुकसान फसलों का होया। कितने घर जो है पानी में वो डूब चुके हैं? है 50 घर। 50 घर जो है वो पानी में अंदर डूब चुके हैं। हाँ जी। उनके जानवर बहुत कर लिया को डूब गए। बकरी यहाँ से जो पानी है ये 1 घंटे में इतना ज्यादा पानी जमा हो गया तो यहाँ से जो पक्की इससे नीचे से पानी चल रहा है तो आगे ये पानी निकलेगा तो ये कहाँ तक जा सकता है? हो जाएगा उमर खान रात दे रकबे संदे कोट बावल सालम रात नूरा रात उदे जाएगा। जी नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका भी ये कहना है कि अगर पानी यहाँ से निकलेगा तो ये खान उमर खरत की जमीन से होकर आगे बिल्कुल कोट बावल की तरफ चक सालम रात होता इस तरह पानी निकलेगा। तो यहाँ पर इदारे जो हैं वो बिल्कुल खामोश है, कोई इमदादी टीमें यहाँ मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल सुकून से अपने घरों में सोए हुए।